हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस ब्रह्म संहिता सेशन 6 में, सेशन 4 सॉरी। श्लोक पढ़ेंगे। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरदिर् गोविंद सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकरसद्म सुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकीलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतः प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आदिपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्समरप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्यविचिन्त्य तद्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सूक्तर्म एव निगमः पतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निवरूपकलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनः चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिकोटिष्वशेषु वसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तम् अशेषमुक्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदवितायमाना
सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका ध्यायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा श्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बमरुद्दिशश्च तस्थात्ममनस्सिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मो अथ पापनिचयः श्रुतयः ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यत्तत्तमात्रविभवः प्रकटः प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कामसहजा प्रणयादिभीति
वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावै संचिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो ध्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम् तथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशि प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्याध्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिशवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्ध्याख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहम् इह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्णा। श्री भक्तों से विनती है कि हम ये ब्रह्म संहिता जब पाठ करते हैं तो ये श्लोका रिसाइटेशन सबका प्रैक्टिस हो इसलिए करते हैं। उसके बाद उसका जो मीनिंग है वो तो आप ट्रांसलेशन में भी पढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे विनती है कि जब 9:30 बजे शार्प आप अगर लाइव रहेंगे तो आप उसके साथ साथ आप पढ़ सकते गा सकते हैं। और कभी कभी अगर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक या प्रोनाउंसिएशन या ताल सुर में अगर न हो तो इसके लिए इसके साथ में कर सकते हैं। तो सबसे विनती है कि आप समय पर अगर प्रेजेंट रहेंगे तो अधिक लाभ होगा। सेशन 4 श्लोक क्रमांक 5। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान के इस परम स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आगे अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंति। अंगानि अंगम अंगम अंगे अंगानि बहुवचन। अंग को अंगानि भगवान के शरीर अंग शरीर के। अंगानि यस्य किसके उनके जिनके किसका वर्णन चल रहा है कृष्ण का। कृष्ण के शरीर के सकल इंद्रिय सकल संपूर्ण सारे इंद्रिय इंद्रिय वृत्तिमंती वृत्तिमंती वृत्ति शब्द का अर्थ है वृत्ति। जैसे किसी की प्रवृत्ति होती है किसी की वृत्ति होती है। कभी कभी वृत्तियों के साथ हम किसी की तुलना करते हैं। अरे उस अजय की वृत्ति बिल्कुल प्रकाश के वृत्ति की जैसे है। या फिर वृत्ति को प्रवृत्ति भी कहते हैं हम। प्रकृष्ट रूपेण वृत्ति यह है प्रवृत्ति। वो वृत्ति एकदम उसमें ठूस ठूस कर भरी हुई है विशेष जोर देने के लिए प्रकृष्ट। तो वृत्ति है किसी व्यक्ति की मतलब उस व्यक्ति का एक स्वभाव या उस व्यक्ति की पहचान दूसरे के पहचान से मिलती जुलती है तो वृत्ति है। यहाँ पर किसकी पहचान मिलती जुलती के बारे में बता रहे हैं। सकल इंद्रिय सकल इंद्रिय संपूर्ण इंद्रिय किसके भगवान के। अंगानी अंग के सारे इंद्रिय इनकी वृत्ति मिलती जुलती है एक जैसे है। किसके जैसे है। हर एक इंद्रिय दूसरे एक इंद्रिय की जैसे है। हमारे बारे में वैसे नहीं है। हमारे हर एक इंद्रियों की अलग अलग खूबियां है अलग अलग प्रयोजन है उद्देश्य है पर्पज है। आंख अलग कारण है नाक अलग कारण है जिह्वा अलग कारण है। कृष्ण के हर इंद्रियों का कारण भले ही अलग अलग हो लेकिन हर एक का पर्पस फुलफिल सॉल्व कर सकता है। सकल इंद्रिय वृत्तिमंती पश्यंती तो कौन से क्या क्या है वो आगे की लाइन में ब्रह्मा जी बताते हैं। ये सारी इंद्रियों की प्रवृत्ति और इस वृत्ति और वृत्तिमंती शब्द का अर्थ और एक
ब्रह्मा जी इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि विशेष रूप से वृत्ति है, प्रवृत्ति है, और जिसका कारण या जिसका उद्देश्य वो फुलफिल करते हैं। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। पश्यन्ति क्या क्या करते हैं वो? पश्यन्ति देखते हैं, पान्ति पालन करते हैं, पालयन्ति पान्ति, चिरन कलयन्ति प्रकट करते हैं, चिरम जगन्ति। ये चिरम चिरकाल या शाश्वत, नित्य, जगन्ति इस जगत को, इस ब्रह्मांड को। कैसे भगवान पालन करते हैं इस जगत को? पालयन्ति, पश्यन्ति, पालयन्ति, कलयन्ति, प्रकट करते हैं, दृष्टिक्षेप करते हैं और देखते हैं। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का कनेक्शन यहाँ से भी है कि जब भगवान अपना स्वरूप, अपना रूप प्रकट करते हैं, दो प्रकार से इसके ऊपर तात्पर्य हो सकते हैं। पहला जो लाइन है उसमें अंगानी इस सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, भगवान की हर इंद्रिय हर एक प्रकार का कार्य कर सकते हैं। जो भगवान अपने इंद्रियों से, अपने शरीर से एक नया शरीर तैयार करते हैं, नया विस्तार करते हैं कारणोदक शाही विष्णु में, तो वो उनका विस्तार हुआ। तो विस्तार भी भगवान की इंद्रियों से अभिन्न है, भगवान की इंद्रिय है, भगवान का ही स्वरूप है। तो वो स्वरूप भी जो कार्य करेगा वो परिपूर्ण है। तो वो क्या कार्य करता है? ब्रह्मांड निर्मिति के लिए, चिरं जगन्ति, नित्य जगत के लिए। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति, पश्यन्ति से केवल देख कर उसका पालन्ति पालयन्ति, पान्ति पालन करते हैं भगवान। ये भी उसका एक पिछले के श्लोक से आधार पर यहाँ पर उसका मीनिंग है। और दूसरा, कृष्ण स्वयं पश्यन्ति पान्ति और कलयन्ति, कृष्ण स्वयं उसको देखते हैं, पालन करते हैं, कलयन्ति प्रकट करते हैं इस चिरम जगन्ति, इस चिरकाल रहने वाले इस जगत को, इस ब्रह्मांड को। और फिर भगवान का स्वरूप फिर क्या करते हैं वो? आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य। आनंद भगवान का स्वरूप बताया गया है। भगवान का स्वरूप है हर एक जीव से, जीव का जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तुलना करते हैं इसमें भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति का। और भौतिक या एक तीन प्रकार की तुलना, एक तो भौतिक प्रकृति का और आध्यात्मिक प्रकृति के साथ, दूसरा भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति लेकिन निम्न प्रकृति, कनिष्ठ प्रकृति, जिसको कह सकते हैं आध्यात्मिक पुल्लिंग या आत्मा। वही गुण है लेकिन क्षमता में कम, वही आत्मा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। तो आत्मा में यही गुण है, सच्चित आनंद, आनंद चित चिन्मय, आनंदमय, चित चिन्मय शब्द आता है चित्तमय से, चिन्मय, चित्तमय, चित्त मतलब आनंद, चित्त मतलब सब, चित्त शाश्वत, चित्त मतलब आनंद ज्ञानमय, और सत मतलब शाश्वत, सत मतलब नित्य या सत्य। सत्य ये शब्द आता है सत्य से, और सत्य का एक अर्थ है शाश्वत। तो शाश्वत जो चीज चलती है वो सत्य से आती है, मतलब सत्य ही शाश्वत तक चलता है, सत्य कभी एंड नहीं होता। इसलिए कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ या परम विजयते, या सत्यमेव जयते, सत्य के हमेशा विजय होते हैं, क्योंकि सत्य शाश्वत काल से टिकता है। झूठ कुछ समय तक चलेगा लेकिन लंबे समय तक वो नहीं चल सकता है, कहीं ना कहीं उसमें खोट आएगी, ब्रेकअप होगा और वो नष्ट हो जाएगा। तो जो सत्य है वो शाश्वत चलता है, और सत्य को उन्हें परम पुरुष भगवान है। तो जो सत्य का आश्रय लेता है, चाहे वो सत्य केवल एक भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार हो, तथाकथित सत्य क्यों ना हो, फिर भी वो सत्य हमेशा के लिए चलता है, क्योंकि वो सत्य है। और वही सत्य जब परम सत्य के साथ में जब आ जाता है तो वो अनादिकाल के लिए शाश्वत रह जाता है। सत्य, ये सत्य शाश्वत सत्य आता है। तो सत आनंद चिन्मय सत सदुज्वल, उसकी विभाजन सत उज्ज्वल, सत है ये, और उज्ज्वल विग्रह है। उज्ज्वल मतलब क्या है? वो तेज से युक्त है, चमकने वाला है, इफुलजेंस है उसके अंदर। उज्ज्वला
ऐसा विग्रह है। विग्रह का अर्थ है व्यक्ति, विग्रह का अर्थ है स्वरूप, विग्रह का अर्थ है पर्सनालिटी। तो ऐसा विग्रह, कैसा विग्रह है ये? आनंदमय, चिन्मय, सतमय और उज्ज्वल। ऐसा आनंदमय, ऐसा उनका स्वरूप है। कौन है ये? ऐसे वो है कृष्ण। और ऐसे कृष्ण को गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे गोविंद आदि पुरुष को मैं भजन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो ट्रांसलेशन एक बार पढ़ते हैं। जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद, चिन्मयता तथा सत से पूरित होने के कारण परम उज्ज्वल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर उस भगवान का, भगवान का इसमें आध्यात्मिक भगवान का कार्य बताया है और भगवान का स्वरूप बताया है इस श्लोक में खास करके। तो भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंदमय, जिसके कारण वो परम उज्ज्वल बनते हैं, ऐसा उनका विग्रह स्वरूप है। और दूसरा, वो क्या कार्य करते हैं? पश्यंति पांति कलयंती, इस चिरम जगंती को इस प्रकार से उनका पालन करते हैं। उनके जो सच्चित आनंदमय जो परम उज्ज्वल जो विग्रह है, वो विग्रह कैसे है? वो कैसे कार्य करता है? वो अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति बनती। अंगानी यस्य, उनकी अंगानी यस्य, जिनके सकल इंद्रिय वृत्ति मनते, ऐसी उनकी वृत्ति है कि वो सकल इंद्रिय हर प्रकार से कार्य करने में सक्षम है। ऐसे है वो परम पुरुष, परम भगवान, जिनके उदाहरण शास्त्र में अन्य जगह, कई जगह पर उनका वर्णन आता है, कई जगह पर उनके उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण अपने आगे के श्लोक में बताते हैं कि एक एनालॉजी देते हैं ब्रह्मा जी कि जैसे दीपक है जो दूसरे दीपक को जलाता है, तो उसमें भी सेम तेज होता है, सेम वही कृष्ण के। तो वो परिपूर्ण है, होल है कृष्ण, परिपूर्णता से परिपूर्णता आती है। तो ये उसका अनुवाद हुआ। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। हाँ, कुछ भेद है। फिर उनका प्रश्न है कि बाकी जो विष्णु तत्व है और कामोदक से खास कर और कृष्ण में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो भेद है। हाँ, कुछ तो भेद है ना, वो तो बताया है, इसके पहले चर्चा की हमने। भगवान कृष्ण में खास कर जो 4 माधुर्य अक्षरा है वो तो है, जो बाकी विष्णु ने, कभी आप विष्णु के हाथ में बांसुरी नहीं देखोगे, लीला माधुरी नहीं करेंगे वो ऐसे बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ खेलेंगे नहीं, उनके कंधे पर कभी कूदते हुए दिखाई नहीं देंगे आपको। भक्त माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, भगवान कृष्ण का जैसे रूप है इतना सुंदर है, वैसे और किसी का और इतना सुंदर नहीं, किसी तत्व का नहीं। तो ये फर्क है, बाकी कुछ खास फर्क नहीं, बाकी सब सेम ही है, भगवान ही है सब। कोई प्रश्न है किसी का? और श्री ब्रह्म संहिता महापुराण की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।